हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके बीच अपने चैनल मैथ इनकाउंटर के ज़रिए मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर आया हूं। जो स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ लास्ट तक मेरी पूरी वीडियो देखें और यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा पॉइंट, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में, आज हम लाइन और पॉइंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पॉइंट के बारे में हमने जाना था कि वो एक लोकेशन होता है सरफेस पर। अब बात करते हैं सरफेस क्या होता है। तो सरफेस को हम जानते हैं कि वो एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये बात करेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इसी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो क्लोज फिगर हमें मिलता है उसे ही हम सरफेस जानते हैं। कुछ इस प्रकार से मिलता है क्लोज फिगर, इसे हम सरफेस के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम एग्जांपल में ले सकते हैं, ब्लैक बोर्ड एक सरफेस है जो कि एकदम प्लेन है। यदि इस लोकेशन पर कोई बिंदु यानी कोई पॉइंट आता है तो वो एग्जैक्ट लोकेशन बताता है उस फ्लैट सरफेस पर। और अब आगे बात करते हैं कोप्लेनर पॉइंट्स। कोप्लेनर पॉइंट्स क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं पहला हमने टॉपिक लिया है कोप्लेनर पॉइंट्स। तो हम इस फ्लैट सरफेस पर बात करते हैं तो ढेर सारे पॉइंट्स एक ही फ्लैट सरफेस पर, कहने का मतलब है एक ही तल में ढेर सारे पॉइंट्स कुछ इस प्रकार से होते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कोप्लेनर पॉइंट्स। बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट की। तो ये जो कोप्लेनर पॉइंट्स हैं, ये ढेर सारे जो पॉइंट्स हैं इस फ्लैट सरफेस पर, यही पॉइंट्स यदि एक सिंगल लाइन पे लाई कर जाए, कहने का अर्थ है ये पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन एक ही रेखा में आ जाए तो हम उसे कोलिनियर पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। ये एक ही लाइन में आ जाए तो हम इन्हें कोलिनियर पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। अब आगे बात करेंगे लाइन के बारे में। लाइन के बारे में हम पढ़े हैं, लाइन दोनों ही साइड इनफाइनाइटली इंक्रीज कर दी जाती है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइन की। जैसा कि आप देख सकते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइन। फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन एंड द सेकेंड इज कर्व लाइन, सीधी रेखा, वक्र रेखा। स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन का फिगर आपको सामने दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से बनता है। और कर्व लाइन की बात करते हैं तो कर्व लाइन का कुछ इस प्रकार से फिगर बनता है। स्ट्रेट लाइन से बने हुए कुछ लाइंस के बारे में हम आगे डिटेल में बात करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम पैरेलल लाइन से। जैसा कि हम जानते हैं पैरेलल लाइन के बारे में, पैरेलल लाइन क्या होता है। पैरेलल लाइन 2 स्ट्रेट लाइन जब आपस में कुछ इस प्रकार से हो और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये d डिस्टेंस है, वो हर एक पॉइंट पर सेम हो। यदि हम किसी भी पॉइंट की बात करेंगे, इस लाइन पर किसी भी पॉइंट्स की बात करेंगे तो इस लाइन के पॉइंट से जो दूरी होगी, इस लाइन से जो दूरी होगी वो हर एक पॉइंट पे सेम होगी। तो ऐसे लाइन को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन की। तो ट्रांसवर्सल लाइन किसी पैरेलल लाइन को तिरछी काटती है, कुछ इस प्रकार से। देखा जाए ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है। इसको, इन दोनों पैरेलल लाइन को कोई एक तिरछी रेखा इस प्रकार से काटे तो ये जो लाइन बनता है इसे हम ट्रांसवर्सल लाइन के नाम से जानते हैं। इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन क्या होता है, जब 3 या 3 से अधिक लाइन का एक कॉमन पॉइंट हो जाए तो हम उसे कहते हैं कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन की हम फिगर देखते हैं। ये 3 स्ट्रेट लाइन या 3 से अधिक
ये तीनों लाइन पॉइंट से बना हुआ है और इन तीनों का कोई एक पॉइंट कॉमन हो जाए, तो इस टाइप्स के हम लाइन को क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइन। नेक्स्ट बात करेंगे परपेंडिकुलर लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, आइए देखते हैं। जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए काटता है तो उस लाइन को हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। अब ये 90 डिग्री का कोण क्या होता है, हम बात करेंगे एंगल में। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन की। तो जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को काटते हैं और उनका कोई एक कॉमन पॉइंट होता है तो उस लाइन को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। कोई एक कॉमन पॉइंट हो जाता है, दोनों स्ट्रेट लाइन का कोई एक कॉमन पॉइंट हो जाता है तो हम इस लाइन को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन को फुलफ़िल करने के लिए कुछ कंडीशंस भी होती हैं। वो कंडीशंस क्या हैं कि लाइन पैरेलल, यदि दो लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो वो कभी भी इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल लाइन का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, इसलिए वो किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे को नहीं काट सकेगा, उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर चले जाइए तो वो आपस में एक दूसरे को कहीं भी नहीं क्रॉस करेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि लाइन कोलिनियर नहीं होना चाहिए। यदि कोलिनियर होगा तो वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा, और यदि वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा कुछ इस प्रकार से, तो वो इंटरसेक्टिंग कैसे करेगा? तो कोलिनियर भी नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन होने के लिए तीसरा कंडीशन है कि लाइन कंकरेंट नहीं होना चाहिए। यदि कंकरेंट की बात करते हैं तो हम जानते हैं कंकरेंट में हमने बताया कि 3 या 3 से अधिक लाइन का जब एक कॉमन पॉइंट होता है तो कंकरेंट कहलाता है, लेकिन इंटरसेक्टिंग के लिए हमें केवल 2 लाइन की आवश्यकता होती है। तो हम जब भी इंटरसेक्टिंग की बात करेंगे तो केवल 2 लाइन पे ही बात करेंगे। यदि 2 लाइन का कोई कॉमन पॉइंट हो जाएगा और वो एक दूसरे को कट करता है तो उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। इसी टॉपिक के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। मैं उन स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके बीच ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहूँ, आगे भी ऐसे साथ में बना रहूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल मैथ इनकाउंटर्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।